जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार, जो भी लोग ट्विन फ्लेम पाथ पे, स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, ठीक है? आप लोग बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग, क्या होता है ना, जिसमें हम सबकी बात कर रहा हूँ मैं, कलेक्टिव की। हम लोग इनिशियल स्टेजेस में ना बहुत सारी चीज़ों को फैंटेसाइज़ करते हैं। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये हो जाता है। बट समय के साथ हमें पता चलता है कि नहीं, जैसा हम सोच रहे थे वैसा तो हो ही नहीं रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि इनिशियल फेज में हमें कितना, क्योंकि देखो, जब आप सही पाथ पे होगे, सही राह पे होगे, तो यार अनसर्टेनिटी का पाथ पे चलना पड़ेगा, अननोन रास्ते पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब आगे चीज़ें, इतनी चीज़ें जो हैं, ऐसा होता है कि यार हमें कभी-कभी क्लैरिटी नहीं मिलती है, ठीक है? जब क्लैरिटी नहीं मिलती है तो हमारे अंदर बहुत कन्फ्यूज़न बढ़ता है, बहुत भटकाव आता है। सेम ट्विन फ्लेम पाथ में भी ऐसा ही होता है कि जब हम अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, इनर वर्क कर रहे होते हैं, यार हमें लगता है कि कौन-सा इनर वर्क कर ले जाएँ, क्या ऐसा कर लें कि यार फटाफट से वो पर्सन जो है हमारी तरफ बढ़ जाए, हमसे मैसेज करे, कॉन्टैक्ट करे, हमें ब्लॉक ना करे, अनब्लॉक कर दे, ठीक है? रीयूनियन हो जाए। मतलब किसी तरह जो है हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे पड़े ही रहते हैं। एक रेस्टलेस वाली एनर्जी होती है, रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी होती है कि यार बस कुछ मिल जाए हमें। और इसके लिए कई बारी हम कितने लोगों से कांटेक्ट करते हैं, सेशन लेते हैं, ठीक है, गाइडेंस लेते हैं, बट हमें मिलता कुछ नहीं है। अब ऐसा होता क्यों है? यार वो जो समय है ना, वो जो आप अभी आपके जीवन में जो फेज है, वो फेज सिर्फ उस पर्सन से नहीं जुड़ा है, वो आपकी ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, आपके लेसन से जुड़ा हुआ है। तो जब आप उस लेसन को बहुत पेशेंस के साथ जब कैरी ऑन करते हो, इट मीन सबसे बड़ा लेसन लेसन होता है कभी कभी बहुत पेशेंस रखना। कभी कभी लेसन होता है कि अपने आप में ही, अपनी एनर्जी में ही इतना स्टेबल रहना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द केओस, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पेन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेपरेशन। वो सब मैटर ही नहीं करता है। फिर मैटर ये करता है कि आपके पास ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें, क्योंकि ये जो ह्यूमन बॉडी मिली है, ये आपको किसी ना किसी वजह से मिली है। वरना अगर 5D में देखो, हम सबको पता होता है कि 5D में चीज़ें ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। बट क्या वो 5D हमें शांत कर पाता है? क्या ये बॉडी हमें शांत कर पाती है? नहीं कर पाती है। सबको पता रहता है, मोस्ट ऑफ द लोग, अगर ऐसा होता, अगर शांति रहते लोग, तो फिर लोग एक दूसरे के पास जाते ही क्यों, भटकते ही क्यों? फिर वो अपनी एनर्जी में शांत रहते, फिर वो अपनी एनर्जी में जो है इतना स्टेबल रहते कि उनको मतलब ही नहीं था। हाँ भाई, जब 5D में सब है, जब मैनिफेस्ट ऑलरेडी है। बट नहीं होता है ना ऐसा। क्यों? क्योंकि हमारी ग्रोथ भी तो होगी, हमारी सोल एक्सपैंड भी तो करती है। तब जब वो एक्सपैंड करती है तो बहुत सारी चीजें टूटती हैं, तब हमें दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होता है, ठीक है? बट नहीं, अब किसी ने कह दिया या हमने फील कर लिया कि 5D में, क्योंकि देखो, जो भी डिवाइन फेमिनिन होंगी मोस्टली, उन लोगों को ना कुछ हमेशा साइन मिलता रहता है, हमेशा उनको 5D एस्ट्रल ट्रैवल भी होता है उनका, एस्ट्रल रियल में ट्रैवल भी करते हैं, ठीक है? कई बार ड्रीम्स के थ्रू ऐसी जगह पे, मतलब बेसिकली क्या होता है कि कुछ चीजें उनको दिखाई जाती हैं, कभी उनके पास्ट लाइफ की हीलिंग भी होती है। तो ये सब चीज़ें जब एक डिवाइन फेमिनिन जो है प्रॉपर अपने ऊपर काम कर रही होती है, वो अपने एक-एक लेयर को अंदर से तोड़ रही होती है, जो भी उसकी कंडीशनिंग लेयर होती हैं, जो भी वो कंडीशनल पैटर्न्स होते हैं, वो सब जब टूट रहा होता है, तो वो एक-एक लेयर अंदर जा रही होती है, अपने डीप में जा रही होती है। या कोई भी पर्सन है स्पिरिचुअल पाथ पे, वो अपने डीपेस्ट से डीपेस्ट वुंड्स के तरफ उतरता है। तब यार जो भी फँसा हुआ इमोशंस है, पेन है, वो सब बाहर निकलेगा, ठीक है? तो यार ऐसे में क्या होगा कि ज़रूर देखो, हमारा हायर सेल्फ, या जो भी हम कह लें, हमारा फ्यूचर सेल्फ जो भी हम कहते हैं, एक लेबल देते हैं, उस वहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें कन्फर्म है। बट जो प्रेज़ेंट मोमेंट है उसको तो जीना पड़ेगा ना, उसको तो सर्वाइव करना पड़ेगा, उसमें तो हमें लेसन सीखनी पड़ेगी, ठीक है? मान लीजिए कि हम क्लास 12th में हैं, अब हमारा रिज़ल्ट जो भी है ऑलरेडी डिसाइडेड है, बट एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, बट वो सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? टेस्ट देने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तो वही वाला सेम सिनेरियो हो जाता है एक सोल के साथ। हम सब एक ऐसे लूप में फँसे हुए हैं जहाँ एकदम हायर सेल्फ के पीछे पड़े हुए हैं, मतलब 5D के। बट क्या है, कोई भी चीज़ गुज़र रही है वो 3D से फिर 4D, 4D से फिर 5D ना, तभी तो हम उस, बट वो अलाइनमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हम सब कह देते हैं कि डिवाइन जो है हमें ऐसा कर रहे हैं, बट नहीं, मतलब हम कह देते हैं कि डिवाइन ऐसा कर रहे हैं, डिवाइन हमसे जो है जिस इतना ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी जर्नी में ही ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, बाकी लोग इतना मज़े से जी रहे हैं, हमें। बट वो अलाइनमेंट भी तो बहुत ज़रूरी है ना, वो लेसन भी तो बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो लेसन होते हैं वो यही होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं जो। आप देखो कि अभी लोग अचानक से इतने ज़्यादा कनेक्टेड क्यों होने लगे हैं? क्यों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्यों इतनी ज़्यादा? और ऐसा नहीं है कि कनेक्शन, ये जो कनेक्ट हो रहे हैं नॉर्मल है। जैसे मान लीजिए कि मेरी वीडियोस अगर आपको हेल्प कर रही हैं,
ठीक है? तो ये चीज़ें कोई नॉर्मल नहीं हो रही है, ब्रह्मांड में कुछ भी यूँ ही नहीं घट रहा है। कहीं पे भी आप गाइडेंस लेने जा रहे हो तो यूँ ही नहीं वो गाइड कर रहा है। क्योंकि अभी जो समय है, जो दिक्कतें हो रही हैं जो और जो ट्विन फ्लेम्स के जीवन में जो दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है? वो बहुत अलग लेवल पे होंगी और यही लोग चीज़ों को आगे भी बढ़ाएँगे। यही लोग एक्चुअल पाथ को बताएँगे आगे चल के, ठीक है? इसीलिए चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही है, सबको एक-दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है। सबको एक-दूसरे से जोड़ा जा रहा है कहीं न कहीं, किसी न किसी वे में, ठीक है? तो देखो, सबसे ज़्यादा अभी बात किस चीज़ पे हो रही है? अभी जो सबसे जो हॉट टॉपिक बन गया है ट्विन फ्लेम पाथ पे, वो सेपरेशन को लेके बन गया है, कि यूनियन नहीं हो रहा है। सेपरेशन इज़ द मेन रीज़न क्यों बन गया है? सोचो, ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें घट रही हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही के साथ हो रहा है। मतलब आप देखो, 90% लोगों के साथ वही सेपरेशन वाली चीज़ें हो रही हैं। क्यों? बिकॉज़ सेपरेशन ही एक ऐसा फ़ेज़ है, बिकॉज़ सेपरेशन ही एक ऐसा फ़ेज़ है जहाँ पे आप लाइफ़ के सबसे बड़े लेसन सीखते हो। जहाँ पे आपके अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंस आता है और सबसे ज़्यादा आप हम्बल भी वहीं पे बनते हो। सबसे ज़्यादा ईगो भी वहीं क्रैश होता है। तो ये सेपरेशन ही एक ऐसा फ़ेज़ होता है जो हमें लाइफ़ के सबसे बड़े लेसन सिखा देता है, ठीक है? और वही एक हॉट टॉपिक भी बनता जा रहा है, ट्रेंड भी बनता जा रहा है। अब यार नॉर्मल लोगों की, अब जैसे मान लो कि कोई लोग ट्विन फ्लेम नहीं है, ठीक है? नॉर्मल अगर जो कपल्स हैं, जो नॉर्मल लोग, जैसा नहीं होता है कि यार जो है एक हम लोग मान लीजिए कि किसी को लव मैरिज करना है, तो जैसे सोलमेट टाइप का कनेक्शन मान लेते हैं। अब उसमें भी थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन होता है, ठीक है? इट डज़न्ट मीन कि यार आपके जीवन में भी वैसी चीज़ें हों। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने शादी में सेपरेट इसलिए होते हैं क्योंकि उन लोगों को रिश्ते में ही लेसन सीखना होता है। रिश्तों का ही लेसन सबसे बड़ा होता है। जैसे ही वो रिश्ते में लेसन सीख लेते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है या किसी तरह से वो मिलते हैं, फिर वो अपने गृहस्थ जीवन जीने लगते हैं। हालाँकि देखो, गृहस्थ जीवन ही जीना है, ठीक है? बट जो एक डिवाइन लेवल पे जो काम हो रहा है, जो ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है? जो डिवाइन पाथ पे हैं, जो डिवाइन फेमिनिन है, ये गृहस्थ अगर जीवन जी रही हैं, बट इनका मकसद सिर्फ़ वहाँ पे रुकना नहीं होगा। इनका मकसद जो होगा, अपने आप को ग्रोथ में डालने के लिए होगा, अपने आप को कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट बनाने के लिए होगा, ठीक है? और आप एक सबसे बड़े मैसेंजर के तौर पे भी काम करोगे, ठीक है? आपकी एनर्जी ही लोगों को ट्रिगर करेगी, आपकी एनर्जीज़ ही लोगों को हील करने के लिए आगे बढ़ेंगी। मतलब आपकी बात करने से पहले आपकी एनर्जी ही बात करेगी। तो ये सब चीज़ें यार ब्रह्मांड में जो भी अभी तक हो रही हैं, यूँ ही नहीं घट रहा है, ठीक है? कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। डार्क नाइट, लाइट डार्क, नाइट डे, डार्क लाइट, कुछ भी चीज़ें यूँ ही नहीं है, ठीक है? और यार जो भी चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं, वो कोई कोइंसिडेंस भी नहीं है। और जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो, सबसे ज़्यादा पेन में भी अगर हो, सबसे ज़्यादा दर्द में भी इस समय पे हो, तो सबसे बड़ा लेसन है आपके लिए। मतलब हम सबके लिए ही वो लेसन है एक तरह से। यार हमारे आस-पास ही देखो चीज़ें कितने मौज कर रहे हैं लोग, कितनी मौज-मस्ती में हैं। बट हमारे साथ ऐसा क्या हो जाता है? हम ऐसा क्या सीख रहे हैं? क्योंकि हमें ना चीज़ें सामने से क्लैरिटी मिल रही होती है और ना सामने से हमें कुछ दिखाई पड़ रहा होता है। ऊपर से हमारे जीवन में जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा भी नहीं हो रहा होता है। सोचो। तो यार ये भी चीज़ कोई ऐसा तो नहीं है कि इतना ही ज़्यादा, बट एक चीज़ और है, अंदर से एक होप भी रहती है, एक उम्मीद भी रहता है, एक इंट्यूशन भी गाइड कर रही होती है कि यार विश्वास करना है, आगे बढ़ना है। तो यार ये ट्विन फ्लेम पाथ की जो लड़ाई है वो कोई आम लड़ाई नहीं है। जो लोग हैं, जो लोग अपने जीवन में अपनी इस फ़ेज़ में आज हैं, तो उन लोगों को पता है, वो लोग फ़ील कर पा रहे हैं। शायद मेरी बात कम लगे, बट वो लोग अपने एक्सपीरियंस से रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ें कि उन लोगों का जीवन आसान नहीं रहा है। कितनी सारी चीज़ें झेलनी हैं, कितनी सारी, बट आज फिर भी देखो तो अंदर से ये फिर भी खड़े हैं, हिम्मत बना हुआ है अंदर से, विश्वास बना हुआ है कि नहीं अभी है। फिर भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जो बेहतर हो सकता है वो बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, ठीक है? तो यार कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत जो है अलग तरीके से नहीं, आपको अलग बस उसी चीज़ में रह के अलग बनाया जा रहा है। देखो और भी लोग तो हैं समाज में, और भी लोग जी रहे हैं, बट आप क्यों इतने ज़्यादा अलग हो जाते हो? क्यों आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा प्योर और अलग हो जाती है, हट के हो जाती है? उसी सिचुएशन में रह के आपको बनाया जा रहा है, गढ़ा जा रहा है, ठीक है? हम सोचते हैं कि यार ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, बट होता कुछ नहीं है। सालों साल से वही चीज़ सोचते रहते हैं, कुछ हो ही होता ही नहीं है। हम सोचते हैं यार ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं। क्योंकि जब तक हम एक चीज़ नहीं सीख जाते हैं, अपने मस्त रहना नहीं सीख जाते हैं, तब तक यार चीज़ें थोड़ा-सा ऐसे ही रहती हैं। उथल-पुथल ही जीवन रहता है।
उसी में थोड़ा-सा बैलेंस भी सीखना पड़ता है, उसी में थोड़ा रेवोल्यूशनरी भी बनना पड़ता है, थोड़ा क्रांतिकारी भी बनना पड़ता है, ठीक है? चाहे कोई रिश्ते में हो, चाहे अकेले में हो, चाहे किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना हो, चाहे काम के लिए, चाहे रिश्तों के लिए एक्शन लेना हो, ठीक है? यूनियन के लिए एक्शन लेना हो, क्रांतिकारी थोड़ा-सा बनना पड़ता है, थोड़ा-सा ढीठ बन के रहना पड़ता है। क्योंकि जब तक ढिठाई नहीं आती है अंदर से, हम जब तक वो हम्बलनेस लेके चलते हैं, क्योंकि पोलाइटनेस और हम्बलनेस हमारे लिए ही अच्छा है। बट ढिठाई हमारे बाउंड्री, हमारे प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो जब तक हम ढीठ नहीं बनते हैं, जब तक हम ऐसा जवाब नहीं देते हैं जैसा सामने वाले को ज़रूरत है, तब तक हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। कभी-कभी उससे हमें भी तकलीफ़ होती है, बट फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता उस समय पे, ठीक है? तो यार देखो, एक चीज़ नहीं सिखा रही है, वो सिर्फ़ आपकी ईगो ही नहीं क्रैश कर रही है, अपनी ईगो को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये भी बता रही है। हम सिर्फ़ एक ही पर्सपेक्टिव से जब देखते हैं ना, तभी फँसे रहते हैं, बट जब उसका अगल-बगल का चीज़ देखते हैं, तब जाके हमें समझ में आता है कि यार इतनी चीज़ें हो रही थी, तब भी हम पूरा नहीं देख पाते हैं, तब भी हम लैग कर रहे होते हैं। तब भी हमें लगता है कि नहीं, क्योंकि हमारा पेन ही उस समय पे इतना बड़ा लग रहा होता है हमें, हमारी तकलीफ़ें इतनी बड़ी लग रही होती है कि हमें और कुछ देखने ही नहीं देती हैं। हम और कुछ समझिए, बट जब जैसे ही उस पेन से हम बाहर निकलते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तब हमें दिख जाती हैं चीज़ें, कि तब हमें क्लियर हो जाता है, वो भी समय आता है, तब क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे हो रही थी। बट उस रेवोल्यूशनरी फ़ेज़ में हमें रहना पड़ता है तब तक। तब तक हमें अंदर से क्रांति करनी पड़ती है। वो दिमाग और दिल की लड़ाई चलती रहती है, इमोशंस और ईगो की लड़ाई चलती रहती है। वो देह और आत्मा की लड़ाई चलती रहेगी। वो खींचेगा ही खींचेगा। क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है? ह्यूमन बॉडी में आप आए हो, तो जब तक आए हो तब तक आपको वो, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब आप डिवाइन के पाथ पे चलोगे तो डिवाइन की एनर्जी सबसे ऊपर है और बाकी सब चीज़ें नीचे हैं। 3D वर्ल्ड यहाँ है, आप बीच में होते हो। जैसे ये आप 3D आप हो, ये जो घड़ी है ये 3D वर्ल्ड है और ये जो है मेरा ये वाला हाथ है डिवाइन है। तो जब आप इस पाथ पे होगे तो ये सारी चीज़ें नीचे को खींचेंगी, ये वाला सारा चीज़ नीचे को खींचेगा, बट आप ऊपर बढ़ रहे होते हो, इसीलिए पेन बढ़ रहा होता है, इसीलिए स्ट्रगल बड़ा होता है। बट वही है ना, कि जब हम देख लेते हैं कि एक हायर सोर्स क्या है जिससे हम कनेक्ट हो जाएँ, वो नाम जप की वाइब्रेशन है। चाहे हम किसी रिलीजन से हो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है? हमारे रिलीजन में एक नाम है, एक नाम की वाइब्रेशन है, हम एक ऐसे उनको मानते हैं। हमारे अंदर एक है कि जीसस को मानते हैं, ठीक है? गुरु नानक देव जी को मानते हैं, राधा रानी जी को मानते हैं या अल्लाह को मानते हैं। मतलब जो भी जिनको भी हम मानते हैं, उनको हम लेके चलते हैं, क्योंकि हम सारे लोग किसी न किसी धर्म में आए हैं। तो रिलीजन को हमें गलत वे में नहीं लेना है। हमने क्या किया, उसको गलत वे में ले लिया, या तो हमने बिल्कुल उसको हाइप ही कर दिया या तो बिल्कुल उसको छोड़ ही दिया, फॉर्मेलिटी की तरह रख लिया। नहीं, धर्म आपको, जैसे मान लो कि धार्मिक ग्रंथ हैं, तो वो यूँ ही नहीं है, उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी एक-एक लाइन, एक-एक पैराग्राफ आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रही है। यही सब चीज़ें होती हैं। तो जैसे ही हम जब धर्म को समझते हैं, उसको ट्रांसफॉर्मेशन का एक मीडियम लेते हैं, तब हमें समझ में आ जाता है। क्योंकि धर्म एक मीडियम हो सकता है, एक सोर्स हो सकता है, बट जहाँ तक पहुँचना है, वो धर्म नहीं है। धर्म एक मीडियम है कि हमें ये चीज़ पकड़ के, इन गुरु को फ़ॉलो करके, ठीक है? अपने आप को सरेंडर फॉर्म में लाके और जो नीडेड है वो चीज़ करके उस पाथ तक पहुँचना है। वो पाथ को एक्सप्लोर करते हैं हम, जहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है हमारा बहुत ज़्यादा पीछा नहीं करती हैं। तो यही ट्विन फ्लेम पाथ भी, अभी जो ट्विन फ्लेम्स की दुनिया है, आप देख रहे हो कि ट्विन फ्लेम्स की दुनिया मतलब ऐसे ही नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोइंसिडेंस अगर होता, तो अचानक से लोग क्यों मिल जाते? क्यों बातचीत करने लगते? क्यों इतना सब होने के बावजूद, क्यों इतना लोग लूप में फँसे हुए हैं, उसके बावजूद भी लोग इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि कुछ एनर्जी है, कुछ है इसके पीछे जो काम कर रही है, कुछ एनर्जी है जो लगी पड़ी है, जो शायद फिर से किसी चीज़ की शुरुआत होगी। हमें नहीं पता है आगे क्या है, बट हम अपने अंदर चेंज लाएँगे तभी तो बाहर देख पाएँगे कि एक्चुअल में क्या शुरुआत होने वाली है। किस चीज़ की ओर हम बढ़ रहे हैं, हमें खुद नहीं पता है। बट जब तक हमारे अंदर बदलाव पे हमारे अंदर काम हो रहा है, हमारे अंदर बदलाव हो रहा है, तब तक वो चीज़ रिवील भी नहीं होगी शायद। बस आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ आगे हो, डिवाइन का प्लान हो, शायद कलेक्टिव में कुछ चीज़ें हो, कुछ तो होगा आगे। क्योंकि अगर धर्म अगर धर्म से ही आगे बढ़ा जा सकता, तो धर्म से तो लोग चल ही रहे थे। हर घर में पूजा पाठ हो रहा है, हर घर में मंदिर बना हुआ है।
सब लोग मस्जिद जा रहे हैं, सब लोग चर्च जा रहे हैं, सब लोग गुरुद्वारे जा रहे हैं, बट परिवर्तन कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो शायद कुछ तो होगा जो शायद इंसानी सोच से हटके होगा, बट रखेंगे इंसान ही, इंसानी बॉडी में ही रख करके वो लोग आगे बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे उस चीज़ को, उस चीज़ की नींव रखी जाएगी। ठीक है। जैसे एक समय पे इंडिया पाकिस्तान एक में था, ठीक है, एक समय पे इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही में था, बट कभी ऐसा समय आएगा कि फिर से कुछ होगा, अब भगवान जाने, बट किसी कोई तो रेवोल्यूशन होगा जिससे फिर इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर बन गया था वो शायद एक में हो जाए। आज नहीं, 50 साल बाद, 100 साल बाद कभी ना कभी चीजें होंगी, बट उसका नींव तो आज रखना पड़ेगा ना। तो वही चीजें शायद हो रही हैं, और हो रही हैं और बहुत तेजी से हो रही हैं, बट हमारे चेंज की वजह से जब हमें लग रहा है, हमारे अंदर जो धीरा, हमारे अंदर जो प्रोसेस वो बहुत स्लो है, इसीलिए हमें लग रहा है कि यार पता नहीं क्या होगा, जिएंगे भी कि नहीं, बट शायद होंगी चीजें। वही एक होप रहता है। ठीक है। तो बस आप अपने आप को उस वाइब्रेशन से कनेक्ट करके रखो जो आपको इस सब चीज़ों से बाहर निकालेगी, तभी आप एक बिगर पिक्चर देख पाओगे, तभी आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देख पाओगे। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।